हेलो फ्रेंड्स, तो आज के न्यू टॉपिक में आज हम क्या कवर करने वाले हैं, शेडिंग बॉल को कवर करेंगे कि शेडिंग बॉल कैसे की जाए, उसके नंबर ऑफ स्टेप्स क्या है उसको लेते हैं। सो लाइक जैसे कि अभी हमने लिया था लास्ट क्लास में लेसन 1 को कवर किया था, उसके अंदर हमने लाइंस को कवर किया था, लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, डायगोनल लाइन एंड वर्टिकल लाइन, करेक्ट, एंड ओवल, सर्कल, इन सब पे हमने काम किया था लास्ट वीडियो के अंदर। अब मैं आपसे कह रही हूँ कि आपने सर्कल बनाना है। सर्कल पहले आपने हल्का ही बनाना है, उसको ओवरलैपिंग में 90 डिग्री मतलब स्ट्रेट रखनी है पेंसिल, मूवमेंट लाइक दिस, इस तरह से सर्कल बनाओ, बनाते रहो, देन सर्कल आ जाएगा। देन बहुत सारी लाइंस मिल गई हमें, तो अब क्या करेंगे, अब उसके बाद हमने इसको कर देंगे हम इरेज, ठीक है। सो इरेज करने के लिए एक्स्ट्रा जो लाइंस आ रही थी मैंने इन सबको कर दिया इरेज, और सिंगल लाइन में इसको मैंने कर्व कर दिया, सिंगल लाइन में एक्स्ट्रा लाइंस को आपने इरेज कर देना है, देन परफेक्ट गोला आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद अब इसमें करनी है शेडिंग करने के लिए क्या करेंगे, आपने 2B की पेंसिल से 2B को डार्क, लाइट और लाइट और लाइट और लाइट और भी लाइट ऐसे क्रिएट करना है। ओके, सो मैंने जैसे बताया अभी डार्क टू धीरे धीरे लाइट। अब इसमें करना कैसे है बेटे, ये सबसे बड़ा डिफिकल्ट टास्क है कि हमसे ये हो रहा है कि नहीं हो रहा। सो इसमें आपने ना डार्क, मैं 6B की पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, देखो कितना प्रेशरली चला रही है। तो मैंने कितना डार्क चलाया, सो हमने 10B को हमने दबा के चलाया, फिर 10B को थोड़ा हमने मोटा बनाएंगे, मतलब मोटा इन द सेंस कि लगभग इतना लंबा 10B चलाते रहो। 10B पेंसिल नहीं है, 6B की पेंसिल ले रखी है जो मैं बहुत प्रेशरली चला रही हूँ। देन अब 9B का प्रेशर डाल रही हूँ, धीरे धीरे टोन को देखो हल्का करती जा रही हूँ। बीच में मुझे अगर लगा कि मेरे से ज़्यादा हल्का हो गया तो मैंने एक बारी फिर से ओवरलैपिंग करी है, दोबारा हाथ ऊपर नीचे कर रही हूँ ताकि वो डार्क ग्रेजुअली टोन आए। सीधे अब 10 किया, 9, देन 8, 7, 4, 3, 2 एंड 1। सो अब मैं ऊपर जा रही हूँ फिर से, किस लिए, ताकि कहीं पे टोन अनइवन हो गया हो तो वो सेट हो जाए, सी दैट। अब इसमें जो टोन्स नजर आ रहे हैं ये क्या है, ये हमारा 10 है, ये हमारा 9, 6, 4, 3, 2 और यहाँ के साइड 1, मतलब इसने जो ये हमने रखा है ये खाली है, सो ये 1 है। सो काफ़ी लाइट शेड आ रहा है। सो आपको ये समझ में आएगा कि कैसे ग्रेजुअली हमने टोन को डार्क टू धीरे धीरे लाइट करना है, और ये करना है आपको 2B से, 4B से, 6B से, 8B से एंड आपने 10B से, ये सारी पेंसिल से पहले आपको ये सेट करना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, 10 की तरह मैंने ऐसे शेड चलाया, अगर मैंने 10 और ऐसे लाइट करती हुई आई, ये आपको नहीं करना, ये करना। अब इसमें क्या मिस्टेक है, ये अपने गैप दे रखे हैं अलग अलग, अनइवन फॉर्म आ रही है, नीचे की साइड टेल बन रही है, एकदम से झटका दे दिया है, पैच आ गया, क्या है, डार्क के बाद सीधे एकदम लाइट टोन, बीच की शेड्स कहाँ गए, ये सारी टोन्स की अपनी अपनी की वैल्यूएशन है, सबको आपने देना है, और थोड़ा एक एवरेज रखते हुए कि वो धीरे धीरे ग्रेजुअली मेंटेन हुई। अगेन बच्चे क्या करते हैं कि हमने डार्क चलाया, और डार्क चलाने के बाद यहाँ पे हमने एकदम से ही लाइट कर दिया, फिर से जब एकदम से किया तो बीच के टोन बड़े कम हो गए। मैं चाहती हूँ कि वो पूरा खुल के स्केल बने, ग्रे स्केल बने, इसमें सारे टोन्स अलग से दिखाई दें, क्योंकि मैं अभी आपसे कुछ बनवा नहीं रही हूँ, मैंने आपसे बोला जस्ट प्रैक्टिस करने से। प्रैक्टिस करने के लिए आप अपना हाथ लंबा खुल के चलाओ, ताकि आपको जब हम कुछ क्रिएट करें, शेडिंग बॉल या फ्लावर या पेटल, तो उसमें दिक्कत ना आए। इसीलिए हम इसको क्रिएट करेंगे, ग्रेडियंट टोन्स को थोड़ा बड़ा, और उसमें सारे टोन्स इवनली दिखाएंगे, ठीक है। अब इसमें और क्या करते हैं बच्चे, ऐसा कर देते हैं, ऐसे सेम इशू, बीच के टोन्स गायब हैं, इसमें टोन्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये कैसे होएगा, दोबारा देख लो चाहे। डार्क 10, 9, 8, 6, 4, 3, 2, 1, दोबारा से फिनिशिंग ले रही हूँ, बीच में अनइवन लग रहा है मुझे, तो मैंने फिर से सेट कर दिया, ठीक है। सो आपको इस ग्रेडियंट पैनल की प्रैक्टिस करनी है।
एंड अब क्या करना है, दूसरा स्टेप करना है आपने, बॉक्स लेना है। मैं अभी इतना बॉक्स बना रही हूँ, ठीक है, ये मैंने बॉक्स बनाया। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, मैंने इसमें 10 भी चलाया। 10 भी कैसे, मैंने इसको पूरा फिल करके एक डायगोनल हाथ का सेट कर दिया एंगल, और पूरा इसको फिल करना है। वापस से डायगोनल एंड हॉरिजॉन्टल वे में मैंने इसको चलाया, मतलब पहले मैंने डायगोनल चलाया, देन मुझे लग रहा था बीच बीच में ग्रेन्स नज़र आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने हॉरिजॉन्टल भी चलाया, एंड इसको मैंने वर्टिकल फिट भी चलाया, ताकि जो इस पे अपना हाथ को सेट करना है, जो भी आपको कंफर्ट जोन लगे उस हिसाब से। और मैंने यहाँ पे फिर से इसको फिल कर दिया। नाइन, अब मैंने शेड को कर दिया मैंने 9B में, और जो बाहर से आ रहा है उसमें हमने लाइट किया। यहाँ से हमने थोड़ा सा एक फिर से शेड लगाया, ताकि ग्रेजुअली टोन को हम सेट कर सकें। अब नेक्स्ट टोन में सेम चीज, थोड़ा सा हल्का करेंगे हाथ को, जो अनइवन आ रहा है इसको भी कॉर्नर से धीरे धीरे सेट करेंगे, और लाइन को थोड़ा सा हमने फिनिश दे दिया हमने आउटलाइन से, कि जो बाहर निकल गया स्ट्रोक। अब एक और बनाएंगे, सब इवनली आप बॉक्सेस क्रिएट करेंगे। अब मैंने थोड़ा सा मैंने हल्का कर दिया इसको, और लाइट। ठीक है ना। अब इसमें एकदम से अगर आपको लग रहा है कि मैम ये मेरे से नहीं बन रहा है, सो आपने इसमें क्या करना है, स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करनी है। ऐसे लेफ्ट टू राइट, या और दूसरा है राइट टू लेफ्ट, दोनों एंगल्स में, ताकि आपका हाथ दोनों एंगल में सेट हो। तीसरा 45 एंगल में, इसको 45 एंगल बोला जाता है। वन डायरेक्शन, डार्क टू धीरे धीरे लाइट। ठीक है, अब हम लेते हैं शेडिंग बोल। शेडिंग बोल के लिए हमने डार्क टू लाइट, डार्क टू लाइट, डार्क टू लाइट, अगेन डार्क टू लाइट, डार्क टू लाइट, डार्क टू लाइट। फिर से देख लो, डार्क लाइट, डार्क लाइट, डार्क लाइट। आपने वेव्स की फॉर्म में, जो मैंने लेसन 1 बताया था, लेसन 1 में हमने स्ट्रोक्स की डिफरेंट टेक्निक्स बताई थी, उसमें हमने प्रैक्टिस करी थी। तो अब शेड को समझ रहे हैं, सो शेडिंग में पेंसिल चले उसको हम देख रहे हैं। अगेन अब मैं यहाँ पर बताती हूँ, लाइक जैसे कि स्पिरल में, तो उसमें डार्क लाइट, लाइट 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 लाइट। आप रिवर्स में भी कर सकते हैं, लाइट टू डार्क, डार्क डार्क। आप अगेन इसमें अपना स्टाइल डाल सकते हैं, डार्क लाइट, अगेन डार्क, देन लाइट, अगेन डार्क, अगेन लाइट। सो मतलब कहने का मतलब है कि आपको सभी एंगल्स में अपनी पेंसिल की मूवमेंट एंड स्टाइल, प्रेशर पेंसिल का कितना लगाना है, उसको सेट करने के लिए इन नंबर ऑफ स्टोन्स, नंबर ऑफ शेड्स, शेड्स के लिए सभी 10। ये होमवर्क एक पेंसिल से नहीं करना, ये मल्टीपल पेंसिल से करना है, 10B, 2B, 4B, सभी में। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसको करना है, सभी से करना है। और ये जो शेड का पैनल है, जो ये हमारे टोन्स हैं, इस टोन्स में आपको ये मैंने किया है 6B से, सो ये आपको 4B में भी करना है, 2B में भी करना है, 6 में भी करना है, 10 में भी करना है। ऑल पेंसिल्स में इसका होमवर्क करना है। सभी में ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ओनली डूइंग दिस। ये टोन्स करने हैं और स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करनी है डिफरेंट। ठीक है,
अब मैं फाइनली ले रही हूँ बॉल। बॉल के लिए क्या करना है, मैंने एक एंगल इस तरह से डाला, लेयर 1। अभी मैं बॉल को 3D नहीं क्रिएट कर रही हूँ क्योंकि अभी मैं सिर्फ स्ट्रोक्स को ले रही हूँ। सो मैं लेयर 1 और लेयर 2 का इंट्रो करवा रही हूँ बस। ये देखिए, लिए हमारी गई लेयर 1। लेयर 1 को थोड़ा सा और आगे तक लेके जा रही हूँ। उधर से लाइट आ रही है तो मिड में शेड्स हल्के हैं, कॉर्नर में डार्क है। लेयर 1 कौन सी है, दैट इज अ लेयर 1, कोई भी लेयर 1। हल्का आगे की साइड है, हल्का आगे की साइड है, पीछे से थोड़ा सा डार्क है, ठीक है। सो ये लेयर 1। लेयर 2 इसको मेंशन कर देते हैं अभी हम यहाँ पे, लेयर 1। अब लेयर 2 जा रही है। यहाँ से हमने हल्का सा प्रेशर पेंसिल का डाला, सेम पेंसिल यूजिंग। सो हल्का सा लेयर 2 डाला, लेयर 2, ठीक है। अभी मैं ज्यादा नहीं कर रही हूँ, 3D बॉल नहीं बनाई है, सिर्फ लेयर 1 का स्टेप, लेयर 2 का स्टेप समझाया। ओके, सो हमने आज के सेशन में क्या देखा, शेडिंग पैनल्स देखे। व्हाट इज शेडिंग पैनल्स, सी दैट इज अ शेडिंग पैनल, शेडिंग बॉल। एंड देन डार्क टू लाइट वॉल्यूम को, स्ट्रोक्स को बोल के हमने क्रिएट किया है, एंड दैट इज अ ग्रेडियंट। ये आपको 2B 4B 6B सभी पेंसिल से करना है, लेयर वाइज लेयर काम करना है। लेयर जैसे मैंने एक लेयर हल्की चलानी है, सेकंड लेयर थोड़ी सी डार्क चलानी है, 4th लेयर 5th लेयर पे भी हम जंप करेंगे। लेकिन पहले इतना सेट हो जाए अच्छे से, आपका हाथ हर पेंसिल से बहुत अच्छे से सेट हो जाए, तभी आप लेसन 3 की तरफ आप जाइएगा। अभी फिर लेसन 1 आपने सर्कल लाइन का वार्म अप करना है, लेसन 2 शेडिंग पे काम करना है। बहुत ज़्यादा एक बारी में नहीं आएगा, आप सोचेंगे कि मैम का बन रहा है, हमसे नहीं बन रहा, और वीडियोस देखेंगे और आर्टिस्ट से बन रहा है, नॉट इशू फॉर दैट पार्ट। बिगिनिंग लेवल पे सीखने के लिए आपने अभी पेंसिल उठाई तो एक टाइम लगेगा एक आउटपुट आने में। आपको धीरे धीरे ही फिटनेस में भी अगर आप जाएंगे तो एकदम से कोई पतला नहीं होता, एकदम से कोई आर्टिस्ट नहीं बनता, टाइम में बन जाएंगे हम। आपको मेहनत रखनी है, अपनी प्रैक्टिस करनी है, आउटपुट डेफिनेटली। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दी वीडियो। कोई आपको डाउट लग रहा है जो मैं क्लियर कर सकती हूँ, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं, जो भी डाउट आ रहा है तो उस पर हम काम करेंगे अगर आपको कोई डाउट आएगा, ठीक है। थैंक यू।